हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक आपका स्टेटमेंट है जिसमें जितना भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होता है आपका किसी एक कंट्री का, उसके रेसिडेंट का या इंडिविजुअल्स का किसी एक कंट्री का बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में, तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ, उस स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे सपोज इंडिया का जितना भी आपका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, यहाँ पे हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जितना भी आउटफ्लो होगा, ये समझ लीजिए आपका आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, ठीक है। और जितना भी इनफ्लो ऑफ कैश होगा हर फॉर्म में, चाहे आप उसको एफडीआई के फॉर्म में लो या फिर आप उसको समझ करके लो कि ग्रांट के फॉर्म में आ रहा है, मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट में इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है, आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ, उन सारे चीज का जो स्टेटमेंट होगा हमारा, उसे हम लोग कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं हम लोग। बीओपी मेन हम लोग का होता है 3 टाइप का। अगर आईएमएफ के हिसाब से देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 टाइप का होता है, उसमें 3 चीज रहता है। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा हो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट, और तीसरा हो जाता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट में हम लोग मेनली देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड होता है आपका, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होता है वो हम लोग देखते हैं करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हम लोग देखते हैं ज्यादातर जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस होता है हमारा, वो हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट में। फाइनेंशियल अकाउंट में हम लोग ज्यादातर देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में जो हमारा रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है या एफडीआई हुआ, वो हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। ये 3 जो बाइफर्केशन है हमारा अकाउंट का, ये होता है आईएमएफ के तौर पे। इंडिया में अगर हम लोग देखें, इंडिया में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है, इसको हम लोग का जोड़ दिया गया है कैपिटल अकाउंट में। तो फाइनेंशियल अकाउंट हमारा कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। तो हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग बीओपी को देखें तो बीओपी आ जाता है हमारा, एक हो जाता है करेंट अकाउंट और एक हो जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग इंडिविजुअली देख लेते हैं करेंट अकाउंट। करंट अकाउंट होता क्या है हमारा? करंट अकाउंट उस अकाउंट को बोलते हैं जिसमें हम लोग रेफर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का जो ट्रेड हो रहा है, उसे हम लोग कंसीडर करते हैं करंट अकाउंट में। इसे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। इसमें आ जाता है हमारा नेट सर्विसेज, विजिबल में हो जाता है हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है हमारा, वो हो जाता है हमारा विजिबल में। और इनविजिबल में आ जाता है हमारा, पहला हो गया हमारा नेट सर्विसेज और दूसरा हो जाता है नेट सर्विसेज हम लोग ले लेंगे जो आईटी हुआ हमारा, आईटी सर्विसेज हुआ हमारा, टेक्नोलॉजी हो गया हमारा, यह हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट सर्विसेज हो गया हमारा और इनविजिबल आइटम्स में एक हो गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और दूसरा हो जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या हो गया हमारा, जितना सैलरी यहां से बाहर वाले को दिया जा रहा है और जितना सैलरी बाहर से इंडियंस को दिया जा रहा है, उसका जो हमारा नेट वैल्यू आएगा उसे हम लोग करते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या हो जाता है हमारा, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में हमारा जो भी रेसिडेंट है, उन्होंने जो बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है और वहां से जो उनको रेगुलर इनकम आ रहा है, वो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम में। तो ये हो गया हमारा इनविजिबल्स का। अब यूनिलैटरल ट्रांसफर की बात की जाए, यूनिलैटरल ट्रांसफर की बात की जाए तो ये 2 हो जाता है हमारा। एक हो जाता है हमारा विद गवर्नमेंट
और एक हो जाता है हमारा प्राइवेट ट्रांसफर। गवर्नमेंट के साथ में हो जाता है हमारा जो गवर्नमेंट को एड मिलता है, जो ग्रांट मिलता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, वो हो जाता है हमारा गवर्नमेंट के से एसोसिएटेड। और जो प्राइवेट ट्रांसफर हो जाता है हमारा, वो जो एनआरआईज हैं जो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं, वो हो जाता है हमारा प्राइवेट ट्रांसफर में। यहाँ पे हो जाता है हमारा एनआरआई सेंडिंग मनी टू इंडिया, और गवर्नमेंट में हो जाता है हमारा गवर्नमेंट गेटिंग ग्रांट्स। ये हो गया हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर का। अब इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो इंडिया के रेस्पेक्ट में जो हमारा नेट एक्सपोर्ट है, यानी कि ये हमारा था विजिबल सेक्शन का पार्ट, जो नेट विजिबल्स, ये हमारा डेफिसिट में रहता है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है बशर्ते एक्सपोर्ट के, तो ये हमेशा हमारा डेफिसिट में रहता है। और हमारा जो नेट विजिबल्स, नेट इनविजिबल्स है, वो हमारा हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ये हमेशा हमारा पॉजिटिव में रहता है, क्योंकि हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर भी अच्छा है, एनआरआई जो हमारे पैसा भेजते हैं वो भी ज्यादा रहता है, सर्विसेज में हमारा पैसा अच्छा रहता है, तो इसीलिए नेट इनविजिबल जो है हमारा ये पॉजिटिव में रहता है। नेट एक्सपोर्ट हमारा ह्यूजली नेगेटिव में चला जाता है। क्यों डेफिसिट रहता है? क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा रहता है बशर्ते एक्सपोर्ट के। इस कारण से हमारा करंट अकाउंट जो है ये हमारा डेफिसिट में चला जाता है। और इसका कॉजेज क्या है अगर हम लोग देखें तो कॉजेज इसका सामने हमें दिख रहा है। इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। इंपोर्ट में भी हम लोग गोल्ड ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं, क्रूड ऑयल तो हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं। उस कारण से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में ही चला जाता है। और अगर किसी भी कंट्री का, किसी भी अगर हम लोग कंट्री का देखें, वहां पे अगर फिस्कल डेफिसिट है प्लस उसके साथ साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं ट्विन डेफिसिट। तो ट्विन डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट है, और फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है बशर्ते उसको जितना पैसा आ रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या हो गया हमारा? विजिबल आइटम्स हो गया हमारा, जिसमें हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लेते हैं। नेट इनविजिबल्स में हम लोग क्या ले लेते हैं? नेट इनविजिबल्स में हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जो सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, प्लस हमारा यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हम लोग ले लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट, इसका मतलब क्या हो गया हमारा? फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर किसी भी कंट्री में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया हमारा? फिस्कल डेफिसिट हो गया, इसका मतलब गवर्नमेंट खर्च ज्यादा कर रही है बशर्ते उसको जितना रेवेन्यू आ रहा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया हमारा? इसका मतलब है कि जो विजिबल और नेट इनविजिबल्स हैं उन दोनों को मिला करके भी जो हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश है वो ज्यादा हो जा रहा है बशर्ते इनफ्लो ऑफ कैश के। आउटफ्लो ऑफ कैश और इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या हो गया हमारा? एक्सपोर्ट। आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या हो गया हमारा? इंपोर्ट। तो आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब आप बाहर पैसा कब दोगे? जब आप वहां बाहर से कुछ सामान मंगाओगे, तो वो हो गया हमारा इंपोर्ट। और आप इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या हो गया? जब पैसा आ रहा है बाहर से, पैसा बाहर से आ रहा है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से कुछ दे रहे हो सामान, तो वो हो गया हमारा एक्सपोर्ट। तो इसीलिए अगर हमारा जो नेट विजिबल्स प्लस नेट इनविजिबल्स अगर हम लोग जीरो से कम आ जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा इन टोटल करंट अकाउंट का। अब आ जाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट क्या कहता है हमारा, ये एक समरी है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम का किसी भी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में। अगर कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग कंसिडर करते हैं कि टोटल कितना है किसी भी कंट्री का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो कैपिटल अकाउंट में आ रहा है हमारा। अब नेट कैपिटल अकाउंट अगर हम लोग देखें तो इसमें और करंट अकाउंट में एक मेजर आपको डिफरेंस दिखेगा। करंट अकाउंट में अगर हम लोग जाते हैं तो इसमें आप देख रहे हो कि जो विजिबल आइटम है हमारा नेट एक्सपोर्ट, इसमें आपको कोई भी पैसा रीपे करने का नौबत कभी नहीं आ रहा है कि आपको पैसा रीपे करना है। नेट इनविजिबल्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें भी आपको क्या था, इसमें आपका आईटी था, आईटी सर्विसेज था हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेट इनविजिबल्स में क्या था हमारा, नेट सर्विसेज था हमारा। नेट सर्विसेज में आपको पैसा वापस नहीं करना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड था हमारा, इसमें भी जो आप टोटल निकाल रहे हो वो आपको आपका पैसा उसमें आपको वापस नहीं करना है कुछ भी पैसा। जो ट्रांसफर आ रहा है आपका, ये आपका ग्रांट है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट देना है, ये आपका ग्रांट एंड एड है, तो ये आपको पैसा वापस नहीं करना है। एनआरआई जो आपको पैसा भेज रहे हैं वो वापस नहीं मांगते हैं कि मुझे मैंने इंडिया में भेजा था सरकार मुझे वापस दे, वो अपने फैमिलीज को दे रहे हैं, तो वो पैसा हम लोग को वापस नहीं करना है। तो आप देख रहे हो कि आपको करंट अकाउंट में कहीं पे भी आपको पैसा वापस रीपे करने का नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको लायबिलिटी आ जाती है। लायबिलिटी किस चीज की, लायबिलिटी टू रीपे। क्या रीपे करना है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। सबसे मेजर डिफरेंस है आपका कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में कि कैपिटल अकाउंट में आपको रीपे कभी नहीं करना है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको रीपे कभी नहीं करना है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आपको लायबिलिटी है कि आपको रीपे करना ही है। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको रीपे करना है, आपको जितना पैसा मिला है, प्लस जो इंटरेस्ट, कोई भी आपको फ्री में तो नहीं देता है, तो इंटरेस्ट भी आपको वापस करना होगा। ये हो गया हमारा टोटल कैपिटल अकाउंट का कि कैपिटल अकाउंट में है क्या। अब कैपिटल अकाउंट को हम लोग 5 पार्ट में देख सकते हैं। पहला हो जाता है हमारा एक्सटर्नल बोरोइंग। पहला हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल बोरोइंग या एक्सटर्नल असिस्टेंस हम लोग कह ले असिस्टेंस। ये हम लोग का बेसिकली रहता है हमारा ये हमारा ऑफिशियल लोन हुआ। ये गवर्नमेंट लेती है किसी भी दूसरे गवर्नमेंट के साथ में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से। तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो आपको अमाउंट मिलेगा, जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, वो आपको वापस करना है, प्लस आपको इंटरेस्ट भी वापस करना होगा। तो पहला हो गया हमारा एक्सटर्नल बोरोइंग, या ये हो गया आपका कि आपने किसी दूसरे गवर्नमेंट से लोन लिया या फिर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों आपको लौटाना पड़ेगा। दूसरा में आ जाता है हमारा कॉमर्शियल बोरोइंग। कॉमर्शियल बोरोइंग आपका सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में। इसमें क्या है आपका कॉमर्शियल बोरोइंग में, कॉमर्शियल बोरोइंग हमारा सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में। कॉमर्शियल बोरोइंग में क्या रहता है कि एक मेनली कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए रहा आपका कि कंपनीज जो है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लोन लेती है तो इसमें भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा। दो हो गया हमारा। अब हम लोग थर्ड देखते हैं एनआरआई डिपॉजिट। जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस, वो क्या करते हैं, वो इंडियन बैंक्स में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा सेव करके रख देते हैं। तो वो हो गया हमारा एनआरआई डिपॉजिट आ गया। अब सेव करके रख रहे हैं तो एनआरआई जो बैंक में करंट अकाउंट में जो हम लोग देख रहे थे, जो एनआरआई का पैसा, वो पैसा अपना भेज रहे थे, वो सेव करके रख नहीं रहे थे, वो भेज दे रहे थे, खत्म हो जा रहा था। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि डिपॉजिट है, वो बैंक में सेव करके रख रहे हैं, तो इसका आपको अगर वो पैसा अपना विड्रॉ कर लेते मतलब वो पैसा आपका वहां से निकल गया, तो एक तरह से आपको रीपे करने का ये लायबिलिटी हो गया ना बैंक के ऊपर में। तो इसीलिए हर प्रिंसिपल कैपिटल अकाउंट में हम लोग कहीं भी देख रहे हैं तो वहां पे लायबिलिटी है रीपे करने का। तो ये आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये एनआरआई डिपॉजिट यहाँ पे भी है, करंट अकाउंट में भी एनआरआई था, दोनों अलग अलग है।
तो ये हो गया हमारा एनआरआई डिपॉजिट हो गया हमारा। और चौथा हो गया हमारा फाइनेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा चौथा। चौथा हो गया हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें हो गया आपका एफडीआई है, एफआईआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या हो गया आपका, इसमें भी आपको एफडीआई है, अगर सपोज कोई बाहर से कंपनी, एप्पल है, एप्पल ने इन्वेस्ट किया इंडिया में, सब कुछ ठीक है, कुछ साल काम किया, उसके बाद उसे नहीं अच्छा लगा, उसने अपना सारा सामान लिया और यहाँ से निकल लिया, अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया था वो वापस लेके चला गया। तो ये भी आपको एक तरह से पैसा वापस जा रहा है। स्टॉक्स में अगर कोई पैसा लगता है ये तो सबसे ज्यादा हॉट मनी हो जाता है आपका। पैसा तुरंत आया, इन्वेस्ट किया, प्रॉफिट बनाया और निकल लिए पैसा लेकर के। यहाँ भी पैसा आपका वापस जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा आपका यहाँ पे ठहर रहा है, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट में आ गया। ये टोटल हो गया आपका कैपिटल अकाउंट का। करंट अकाउंट हमारा इंडिया में सरप्लस में ही चला जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि बीओपी डेफिसिट क्या होता है, तो अगर करंट और कैपिटल अकाउंट मिला करके भी हमारा डेफिसिट में चला जा रहा है तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं बीओपी डेफिसिट है। अगर ये दोनों बराबर आ जा रहा है हमारा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज आ गया है हमारा। लेकिन अगर डिफरेंस आ रहा है हमारा तो इसका मतलब है कि हमारा डेफिसिट में चला जा रहा है। अब इसके लिए बहुत सारा मैकेनिज्म है अपना, जो गवर्नमेंट लेकर के आती है, मैनेज रुपी का एक्सचेंज रेट हो जाता है आपका। फिर बीओपी हम लोग क्राइसिस भी हम लोग देखेंगे कि बीओपी का जो डेफिसिट है, बीओपी क्राइसिस आ रहा है, उससे हम लोग कैसे ओवरकम पहले किए थे और आगे कैसे अगर आएगा तो कर सकते हैं, वो सारा चीज। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग देख लिए हैं कि बीओपी क्या होता है, और बीओपी में जो अकाउंट है हमारा करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इसको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। थैंक यू एवरीवन।